हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण में आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य या जिसको कि कहा जाता है औसत। औसत क्या होता है? तो यदि मान लीजिए आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उन आंकड़ों से आपको एक रिजल्ट तक पहुंचना है, तो टोटल हमारे पास 10th क्लास के सिलेबस में 3 चीजें हैं। समांतर माध्य है, मध्यिका है और बहुलक है। ठीक है, तो उसमें से जो समांतर माध्य होता है उसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमें व्यक्तिगत श्रेणी दिया हुआ है, व्यक्तिगत श्रेणी, तो इसमें समांतर माध्य है जिसको कि हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। उसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखिए कि व्यक्तिगत श्रेणी होता क्या है। यदि मान लीजिए जो आंकड़े हैं वो अलग अलग, हर आंकड़े की वैल्यू, हर एक व्यक्ति या हर एक चीज की अलग अलग वैल्यू आपको पता रहेगा, तो वो कहलाता है व्यक्तिगत श्रेणी। सपोज मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और इन 30 बच्चों का हम टेस्ट लेते हैं और उस 30 बच्चे के टेस्ट के अलग अलग मान हमको मालूम है, तो आपने देखा होगा अगर 30 बच्चों के आपको जो टीचर है वो नंबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से 1 2, ये रोल नंबर लिखा जाता है, 5 6 और इस तरीके से टोटल 30 रोल नंबर तक यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर। और इस रोल नंबर के आगे यहाँ पर हम लिखते हैं प्राप्तांक। तो पहले रोल नंबर के बच्चे का प्राप्तांक कितना था? तो मान लीजिए वो 5 नंबर पाया है, ये 7 नंबर पाया है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। यानी हम क्या कर रहे हैं, हर एक बच्चे के नंबर को हम उसके सामने में लिख रहे हैं। तो ये कहलाता है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी यानी हर एक व्यक्ति या हर एक वस्तु जिसके लिए भी हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, उसमें हर एक के बारे में स्पेशल हमको जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उसे कहा जाता है व्यक्तिगत आंकड़े। तो यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में जो आंकड़े होंगे उसके लिए हम समांतर माध्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यदि मान लीजिए आपके पास में कुछ आंकड़े x1, x2, x3 और इस तरीके से xn, ये मान आपको दिए गए हैं। यहाँ पर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य को हम प्रदर्शित करते हैं x बार से। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे और उसको भाग दे दिया जाएगा प्रेक्षणों की संख्या से। तो x बार का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर प्रेक्षणों का योग यानी क्या है, आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस पूरा आप जोड़ेंगे जितने भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं, और उसके बाद से आपको भाग दे देना है। टोटल आप गिनेंगे कितने नंबर थे, जैसे 1 2 3 4 टोटल हमारे पास n नंबर थे, तो आप इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपको x बार की वैल्यू मिल जाएगी। या इसको और थोड़ा सा आप आसान लिखना चाहें फॉर्मूले के तौर पे, तो यहाँ जो प्लस का निशान आया हुआ है उसे हम गणित की भाषा में एक संकेत यूज करते हैं इस तरीके से, इसको बोला जाता है समेशन या सिग्मा। यहाँ लिखेंगे एक्स आई, इसको लिखने का तरीका देखिए, सिग्मा एक्स आई, जहाँ आई का मान जो है कहाँ से चालू हो रहा है, 1 2 3 और कहाँ पर खत्म हो रहा है, एन पे। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और एन पर खत्म होती है। यहाँ पर जो हम इस तरीके से पूरा लिखे हुए x1 x2 x3 सबको जोड़े हुए हैं, तो उसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, ये समेशन या सिग्मा बोला जाएगा। समेशन एक्स आई, जहाँ ये आई का मान बदलने वाला है, कहाँ से बदलेगा, वो 1 से चालू होगा और समेशन का मतलब है जुड़ते चला जाएगा, और 1 2 3 करते हुए वो 1 से लेकर के n तक वो मान जो है वो बदल करके आपस में प्लस का निशान उसमें लगने वाला है। तो ये उसका संकेत होता है, आप याद रखेंगे इसे, और बटे हो जाएगा n। तो इस तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी आपको दिया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में आपको जो भी मान दिए जाएंगे वो इंडिविजुअल अलग अलग दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, या समेशन एक्स आई अपॉन एन। एक बार फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, वहां से आपके नंबर रहते हैं, हर स्टेप पे आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, हर एक स्टेप को आपको लिखना है और उसके बाद में आप यहाँ पे वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कहा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा बताइए, समांतर माध्य बताइए। ठीक है, तो समांतर माध्य या औसत क्या कहता है, किसका समांतर माध्य चाहिए,
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य चाहिए। तो आपको प्राकृत संख्याएं जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे हम गिनती के लिए यूज करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 और वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो हमें कहा है उसमें प्रथम 10, तो प्रथम 10 संख्याएं क्या होंगी? तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है? प्रथम 10 प्राकृत संख्या निम्न है। आप परीक्षा में पूरे स्टेप्स लिखेंगे, क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या निकालना है? इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, आप चाहे इसको लिखें या ये फॉर्मूला लिखें, चाहे ये फॉर्मूला लिखें, इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला आपको एक बार लिखना है। तो मैं ये नीचे वाला यूज कर रही हूँ, समेशन एक्स आई की वैल्यू हो रहा है 1 to n अपॉन n इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखते जाते हैं, एक्स आई x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2, ये सबको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 और 10, और इसको हम भाग दे देंगे। टोटल कितनी संख्याएं थी? तो टोटल ये जो है 10 संख्याएं थी। हमको कहा था उसने कि n जो है टोटल 10 संख्या है जिसका कि माध्य ज्ञात करना है, तो इसे हम भाग दे देंगे 10 से। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इक्वल टू इन सबको जोड़ते हैं, तो ये सबका योगफल 2 और 1 3। ये हम समांतर माध्य वाला जो टॉपिक पढ़े थे, समांतर श्रेणी वाला टॉपिक पढ़े थे, उसमें हम इसको डायरेक्ट जोड़ना भी जानते हैं ना। n+1/2 से हम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं। अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21, तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये ऊपर का जो है योगफल मिल जाएगा। तो 10 10 घन 1 होता है 11/2, तो इसकी वैल्यू कितना हो जा रहा है? 55। यानी यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 55, और बटे में कितना आ रहा है? 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.5। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आप संख्याएं लिखेंगे, क्या क्या संख्याएं होती है। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, समांतर माध्य पूछा है तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर मान रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है, आंकड़े दिए गए हैं 5 6 7 8 9 10 11 और 12 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये 2018 में सेट ए का क्वेश्चन है। सेट बी और सेट सी में इसी तरीके का ही क्वेश्चन था और वो आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, जो शुरू में 1 से लेकर के 10 तक के आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं, वे सारे प्रश्न सभी सेट में ए बी और सी तीनों सेट में अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग क्या होता है, पैटर्न सेम रहता है इनका। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो ये संख्याएं जो है वो बदल दी जाएंगी और वो उतने ही नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन सभी सेटों में ए बी सी में सब में अलग अलग रहेंगे। फिर 11 से लेकर के 18 तक के जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो तीनों सेट में समान होते हैं, लेकिन उनके क्रम बदले हुए होते हैं। ठीक है, तो 2018 का सेट ए का ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, समांतर माध्य जिसको कि हम प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से, इसका मान होता है समेशन x/n, या इसको लिखेंगे x बार इक्वल टू, यहाँ पर समेशन x का मतलब क्या होता है, आप सबको जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको जोड़ करके लिख लीजिए नंबर को, 5 धन 6 धन 7 8 9 10 11 और 12 और बटे हम लिखेंगे n। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल जो संख्याएं हैं वो है 8। तो n की जगह हम लिख देंगे 8। देन x बार इक्वल टू, ये सारी संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ के 6 और 5 11, यहाँ से देखिए 6 और 5 11, 11 और 11 22, 22 और 20 ये हो जाएगा 34, 10 44, 44 और 9 53, 53 और 8 61, 61 और 7 68 बटे 8। देन
एक्स बार इक्वल टू, इसको भाग देते हैं, 8 अट्ठे 64.8 तो ये हो गया 8.4। तो जो क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान रहेंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है। क्या दिया है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य के लिए आप एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, लिखने का तरीका देख लीजिए। फॉर्मूला लिखेंगे समेशन x बटे n। यदि ये व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर अलग अलग दिए हुए हैं। उसके बाद आप n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप अंकों को गिन लेंगे, कितने अंक हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो n का मान हो जाएगा 8। यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाएंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और उसको नीचे जो n की वैल्यू आया हुआ है उससे भाग देंगे तो हमको समांतर माध्य मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले 10 सम संख्याएं कौन सी हैं, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन उसने दिया है कि स्टार्टिंग की 10 सम संख्याएं क्या है। सम संख्याएं आप जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग चली जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 होते हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। तो हमें उसने पूछा है कि पहली 10 सम संख्याएं कौन है, तो इसका आंसर पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे पहली 10 सम संख्याएं निम्न है। ठीक है, कहाँ से सम संख्याएं चालू होती हैं, 2 से। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये टोटल 10 संख्याएं हैं जो कि शुरू की 10 संख्याएं हैं और जो कि सम है। इसके बाद हमको कहा है कि इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करना है तो औसत को हम प्रदर्शित करते हैं x बार से। इसका मान होता है समेशन x अपॉन n। यहाँ पर हम n की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो n की वैल्यू हमको यहाँ पर, क्योंकि टोटल 10 संख्याएं हैं तो n की वैल्यू हमको लेना है 10। वैल्यू रखते हैं x बार इक्वल टू समेशन x, यानी इन सारी संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो ये लिखेंगे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 12 14 16 18 और 20, ये सारी संख्याओं को जोड़ दिए और बटे से भाग दे देंगे n से। n की वैल्यू आ रही है 10। तो x बार इक्वल टू, इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं तो आप जोड़ने के लिए जो हम समांतर श्रेणी वाला टॉपिक पढ़े थे उसका भी यूज करके आप जोड़ सकते हैं फॉर्मूले से। और यदि उसका यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट जैसे जोड़ते हैं 4 और 2 6 6 6 12, ऐसा करके भी आप जोड़ सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको जोड़िए। तो यदि हम उसका यूज करते हैं तो देखिए सारी संख्याओं से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 को। तो ये जो संख्या है 1 2 3, ये कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है। इसको आपको जोड़ना है। और अभी हम इसके जस्ट पहले क्या पढ़े थे कि शुरू की n संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो उसका जो योग होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, समांतर श्रेणी वाले टॉपिक में पढ़े थे। तो ये 10 10 धन 1 11 बटे 2, तो इसका योगफल हो जाएगा 110। आप ऐसे भी इसको जोड़ के देख सकते हैं, 4 और 2 6 6 6 12 12 8 20 20 40 50 2 52 52 और 4 14, ये हो जाएगा 66। और इस तरीके से जोड़ेंगे भी तो भी आपको 110 मिल जाएगा। तो x बार इक्वल टू आपको मिल रहा है 110 बटे 10, ये कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिल रहा है 11। तो आपको क्या करना था, प्रथम 10 सम संख्याएं ज्ञात करनी थी, सम संख्याएं लिख लिए, फिर उसका औसत ज्ञात करना था। औसत का मतलब होता है समेशन x अपॉन n। वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं, जैसे इसके पहले हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्याएं पूछेगा तो आप प्राकृत संख्याएं लिखेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि प्रथम 10 विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए और उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं बोलेगा तो 1 3 5 7 9। तो इस तरीके की आप सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है। सम बोला है तो आप इस तरीके से अंक लिखेंगे। सम के बदले में प्राकृत होता तो प्राकृत संख्याएं लिखते 1 2 3 4 5। विषम होता तो विषम संख्याएं लिखते 1 3 5 7 9। और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में कहता है कि इन विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी आपको औसत ज्ञात करना है, जहां पर ये जो x1 x2 की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो इस सवाल में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि n की वैल्यू क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो
n की वैल्यू है 8 विद्यार्थी थे। हमें औसत ज्ञात करना है, तो औसत के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। औसत यानी x बार, इसकी वैल्यू होती है समेशन x अपॉन n। तो x बार इक्वल टू समेशन x, तो सारी संख्याओं को जोड़ेंगे 30, 32, 33, 38, 37, 41 और 35 धन 40। सारी संख्याओं को जोड़ दिए और बटे n का मान है 8, तो 8 से भाग दे देते हैं। x बार इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं 30 और ये 32 हो जाएगा 62, 62 और 33 ये हो जाएगा 93, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा 95, ये हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 30 और 30 60, 70 और ये 75, यहाँ तक 75 हो गया। इसको हम जोड़ देते हैं 4, 4 8, 9 10 11 और 100 हो जाएगा 16, 5 और 1 6। सारी संख्याओं को जोड़ते हैं 5 5 10, 10 6 16 की 6, बचा 1, 10 और 8 18 और 1 18 और बचा 1, तो ये हो जाएगा 286। तो हमको यहाँ पे ये सारी संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है 286 बटे 8। जब संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो ऐसे आधा आधा पेयर बना बना करके उसको आप लिख लेंगे और उसके बाद आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रफ काम था हमारा। अब इसको भाग देते हैं 8 से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचा 4, 8 पंचे 40, बचा 6, दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, फिर बचा 4, दशमलव लगा है तो 8 पंचे 40। ठीक है, भाग देने का प्रोसेस करेंगे। x बार इक्वल टू हमको मिल रहा है 35.75। तो यहाँ पर हमें जो 8 विद्यार्थियों के भाग दिए गए थे, औसत यानी क्या होता है, ऐसा एक नंबर जो इन सभी के भागों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जितनी वैल्यू से लगभग इसके आसपास होती है। तो औसत ज्ञात करना है, सभी को जोड़ेंगे और भाग देंगे, जितनी संख्याएं थी उससे हमको भाग देना होता है। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो व्यक्तिगत श्रेणी था। व्यक्तिगत श्रेणी इसलिए था क्योंकि हमें x की हर वैल्यू अलग अलग दिया रहता था। अब हम सेकंड सॉल्व करने वाले हैं असतत श्रेणी। असतत श्रेणी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास जो आंकड़े हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी। मान लेते हैं कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों का हम टेस्ट ले रहे हैं, 5 नंबर का पेपर लिए हैं, है ना, एक टेस्ट परीक्षा है। अब 50 बच्चों ने 5 नंबर का टेस्ट दिलाया, तो हो सकता है उन 5 नंबर के टेस्ट में 5 बच्चे ऐसे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंक। तो उस विद्यार्थियों की संख्या में से 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको 0 नंबर मिलेगा, 10 विद्यार्थी ऐसे होंगे सपोज इनको 1 नंबर मिला, 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 2 नंबर मिला, फिर 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि 3 नंबर मिला है। कितने हो गए, 30 5 35 10 40। और उसके बाद 5 और 5 ले लेते हैं उदाहरण के लिए, इनको 4 नंबर मिला और इनको 5 में 5 नंबर मिला है। तो हमने क्या किया था कि हमारे पास टोटल जो है 50 बच्चे थे, उन 50 बच्चों का हम 5 नंबर का टेस्ट लिए हैं और हर बच्चे का नंबर, 5 ऐसे बच्चे थे जिसको 0 0 मिला हुआ है, 10 बच्चे ऐसे थे जिसको 5 में से 1 1 नंबर मिला है। तो जब इस टाइप के आंकड़े होंगे तो 50 बच्चों के आंकड़े को अलग अलग लिख पाना, यानी अगर उसको आप व्यक्तिगत श्रेणी बनाएंगे तो 50 बार आपको आंकड़े को अलग अलग लिखना पड़ेगा और उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो वो बहुत ही पेचीदा काम होता है। तो उस टाइप की जब सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, आंकड़ों को थोड़ा जमा देते हैं और ये देखते हैं कि 0 अंक वाले कितने बच्चे थे, ये इस तरीके से हम सोचेंगे, है ना। फिर 1 नंबर वाले कितने बच्चे थे, 2 नंबर वाले कितने बच्चे थे। तो इस तरीके से हम यदि सोचते हैं तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो इस तरीके से सीमित हो गए और कितनी लाइन में हमारा काम हो रहा है, टोटल 6 लाइन में हमको आंकड़े जो है वो जम के मिल जाते हैं। जबकि इसी आंकड़े को यदि हम व्यवस्थित नहीं करेंगे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो जाएगा, यानी हर एक बच्चे के नंबर को यदि हम अलग अलग लिखते तब हमको, क्योंकि टोटल 50 बच्चे थे तो 50 लाइन में यानी 2 से 3 पेज में हमारे आंकड़े जो है वो फैले हुए दिखाई देते। तो इस तरीके से जब आंकड़े फैले हुए रहेंगे तो हमको कैलकुलेशन करने में या किसी रिजल्ट में पहुंचने में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इस तरीके के आंकड़ों को हमें व्यवस्थित करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं संख्या और दूसरी तरफ हम लिखते हैं अंक, और इस तरीके से हम आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। और यहाँ पर हमें जब समांतर माध्य की गणना करनी पड़ेगी तो यहाँ पर जो अंक है ये संख्या है,
तो संख्या को f लिखते हैं, मैं इसको उल्टा लिखी हुई है ना, अंक को हम x लिखेंगे। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक अलग कॉलम बनाते हैं fx का, यानी आपको इनको आपस में गुणा करना होता है। 5 गुणा 0, यहाँ से 10 एकम 10, 15 दूनी 30, 10 दिया 30 और 5 चौक 20 और 5 पंचे 25। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, f और x का गुणा करके एक कॉलम बनाते हैं। तो जब हमारे पास आंकड़े असतत श्रेणी में रहेंगे तब समांतर माध्य के लिए जो फॉर्मूला था, इसके पहले व्यक्तिगत श्रेणी में क्या फॉर्मूला पढ़े, समेशन x बटे n। व्यक्तिगत श्रेणी जब था तो x बार की वैल्यू हम लिखे थे समेशन x बटे n। लेकिन जब यही श्रेणी असतत श्रेणी हो जाएगा, यानी कि आपको x तो मिलेगा साथ ही साथ f की वैल्यू भी मिलने वाला है, तब समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, या यहाँ पर समेशन एफ का मतलब होता है n, ये उसी की वैल्यू को ही बताता है, यानी टोटल कितने विद्यार्थी थे। तो ये फॉर्मूला आपको अभी यूज करना है। इसके क्वेश्चन हम देखते हैं एक दो, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप की श्रेणी में आपको क्या दिया रहेगा, x की वैल्यू दी रहेगी, x का एक कॉलम दिया रहेगा और f यानी आवृत्ति का एक कॉलम दिया रहता है कि वो अंक या वो संख्या कितने बार आया हुआ है। और उसके बाद हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है कि इन आंकड़ों की सहायता से हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, असतत श्रेणी मिल रहा है, यानी यहाँ पर आपको प्राप्तांक जिसको कि हम x लिखते हैं और साथ ही साथ बारंबारता यानी कि जिसको कि f लिखते हैं। इस तरीके से आपको सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ का। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक नई सारणी तैयार करते हैं, x लिखेंगे और उसके बाद f का एक कॉलम बनाएंगे और उसके बाद एफ एक्स का एक और कॉलम बनाएंगे। x में क्या लिखा जाएगा, जो आपको मान दिया गया है 30, 30 के सामने f की वैल्यू दिया है 6, सेकेंड है 35, 35 के आगे वैल्यू दिया है 5, फिर है 38, 38 के सामने वैल्यू है 6, f का मान 40, 40 के लिए बारंबारता है 8, 42 में है 6, 45 का 2 और फिर 48 का 2। ये x का मान है और ये f का मान है। हमें क्या चाहिए, f इंटू एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तिया 18, 180। आपको यहाँ पर थोड़ा जो कैलकुलेशन होता है बहुत सावधानी से करना है, यहीं पर गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए। यहाँ से 5 पंचे 25 बचा 2, 5 दिया 15, 2 17, 175 हो गया। 8 चिके 48, 4 6 दिया 18, 18 और 4 होता है 22, 8 चौक 32, 320, यहाँ से 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25 और ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 48 तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये हमारा सारणी तैयार हो गया। हमें जरूरत है समेशन एफ एक्स की, यानी ये वाली लाइन को आपको जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स का मान जोड़ के देखते हैं, 5 8 5 13, 14 15, 5 20 और 1 21, बचा 2, 8 2 10, 10 7 17, 18 19 20 21 26 और 26 और 9 35, 35 और 9 44, 4 बचा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1341। समेशन एफ भी चाहिए, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो समेशन एफ मिल जाएगा। 6 और 5 11, 11 6 17, 17 3 20, 5 25, 30 और 1 21 और ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो हम क्या निकाले, समेशन एफ एक्स निकाल लिए, समेशन एफ निकाल लिए। ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स बार का वैल्यू रख देते हैं एक्स बार में, तो ये हो जाएगा 1341 को भाग देना है आपको 35 से। तो जैसे भाग देने का प्रोसेस है वैसे ही करना है, 1341 को 35 से भाग दे दीजिए। तो 7 दूनी 14, 35 3 बार में जाएगा, 5 दिया 15, बचा 1 और 3 दिया 9 और 1 10, 105, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। एक को बाहर यहाँ से निकालते हैं और 35 दूनी 70, 7 दिया 21, 7 चौक 28, 8 बार जाएगा ये, तो 8 पंचे 40, 8 दिया 24, 4 28, 280 हो जाएगा। ये 1 हो गया और ये कैंसिल हो गया। दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा,
35 दूनी 70, 35 तिया 105। यहाँ पर ये दोनों कट गए, दशमलव लगा है, जीरो उतार सकते हैं, 35 से कम 35, यहाँ से 15 बचेगा, 150 हुआ, 35 चौक 140। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। हमारे पास जो आंसर मिल रहा है, यानी जो x बार की वैल्यू है वो कितना मिल रहा है, 38.314। हम तीसरे नंबर की संख्या को छोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 38.31। अगर ये संख्या 5 या 5 से ज्यादा होती और उस संख्या को हम छोड़ना चाहते तो उसके सामने वाले अंक को हम क्या करते, एक बढ़ा देते। लेकिन जिस अंक को हम छोड़ना चाह रहे हैं वो कैसा अंक है, वो 5 से छोटा अंक है। तो 5 से यदि छोटा अंक रहता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वो अपने सामने वाले अंक को कोई डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमको समांतर माध्य की वैल्यू मिल जाती है x बार 38.31। अब ये तो हुआ है असतत श्रेणी, यानी यहाँ पर आपको x की वैल्यू दिया हुआ है और f की वैल्यू दिया है। यहीं पर हम थर्ड टाइप का और एक श्रेणी पढ़ने वाले हैं जिसको कि कहा जाता है वर्गीकृत श्रेणी। क्या होता है वर्गीकृत श्रेणी? तो वर्गीकृत श्रेणी में अगर आपके पास में आंकड़े और भी ज्यादा होंगे, सपोज मान लीजिए हम एक गांव के जनसंख्या को लेते हैं, एक गांव की जनसंख्या है जहां पर 1000 लोग रहते हैं। अब उन 1000 लोगों में हम ये देखते हैं कि कौन से एज ग्रुप के व्यक्ति कितने कितने हैं। अब हम उम्र की बात करते हैं तो वहां पर 0 से लेकर के हो सकता है 70 या 80 साल तक के सारे व्यक्ति हमको मिल जाएंगे। अब यदि इसको हम असतत श्रेणी में बनाएंगे, यानी हम 0 ईयर का कितना बच्चा है, 1 ईयर का कितना है, 2 ईयर का कितना है, अगर ऐसा काम करते हैं तो टोटल हमको 0 से लेकर के 80 तक यानी टोटल 81 लाइन हमको काम करना पड़ेगा। 1000 लोग हैं और यदि हम काम करते हैं 0 साल का, मतलब जो छोटे बच्चे हैं कितने बच्चे हैं, 1 ईयर के कितने हैं, 2 ईयर के कितने हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अगर काम करते हैं तो हमको टोटल अगर 80 साल तक का मैक्सिमम व्यक्ति वहां पर जीवित है तो हमें टोटल 80 तक जो है ये आंकड़े को लिखना पड़ेगा। तो ये जो है व्यवहारिक नहीं रहेगा, यहाँ से हम इसको देख करके किसी रिजल्ट में पहुंचने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तब इस टाइप की सिचुएशन आती है तब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि टोटल 80 साल तक के व्यक्ति हैं और हम अपने काम को थोड़ा समेटना चाहते हैं, आंकड़ों को व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे इसको वर्गीकृत श्रेणी में चेंज करेंगे, यानी हम देखेंगे कि 0 से 10 ईयर तक के कितने व्यक्ति हैं। हम क्या करेंगे 0 से लेकर के 10 ईयर तक के कितने हैं, उसके बाद 10 से लेकर के 20 ईयर तक वाले कितने हैं, 20 से लेकर के 30 ईयर वाले कितने हैं, 30 से लेकर के 40 ईयर वाले, है ना। तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। तो यहाँ इस तरीके से यदि हम अपने जो आंकड़े प्राप्त हुए थे इस तरीके से हम व्यवस्थित करते हैं तो हम इसको देख करके किसी रिजल्ट में पहुंच पाते हैं। तो जब आंकड़े इस तरीके से दिए जाएंगे 0 से 10, 10 से 20, तो ये जो है ये कहलाता है वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत श्रेणी में हम आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की वैल्यू को किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर भी फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। तो इसमें आपको जो सेकेंड साइड है वो तो f दिख जाता है, लेकिन x की वैल्यू कहाँ मिलेगी। तो x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपको वर्ग दिया गया है इन दोनों, ये निम्न सीमा कहलाती है और ये उच्च सीमा कहलाती है, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो जो नंबर मिलेगा उसको कहा जाता है x। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, यहाँ पर जैसे ये आपको f का मान ये मिल जाएगा, यहाँ पर आपको x की वैल्यू और निकालनी पड़ती है। तो आप क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 10, 10 हुआ, उसको 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे, 30 आया, 30 को 2 से भाग दे देंगे तो 15 आएगा। यानी यहाँ पर हम x की वैल्यू जो निकालना चाहते हैं वो इन दोनों, ये निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है, तो दोनों का मध्य मान होता है, यानी दोनों के बीचों बीच कौन सी वैल्यू आती है। तो बीचों बीच की वैल्यू जानने के लिए आप दोनों को जोड़ दीजिए और उसको आधा कर दें। तो आधा करें मतलब 2 से भाग दे दें। तो हम x वाला एक लाइन बनाएंगे, f वाला लाइन हमको सवाल में दिया रहेगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से चेंज हो जाएगा, x का लाइन मिलेगा, f का लाइन मिलेगा, fx का कॉलम तैयार करेंगे और यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x बार इक्वल टू समेशन fx बटे समेशन f, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर।
यहाँ क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्गीकृत श्रेणी हमको दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो वर्ग में दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसमें माध्य निकाल पाएंगे। तो इसमें सारणी किस तरीके से बनाया जाता है, तो पहले हम लिखेंगे वर्ग। वर्ग में आपको इन संख्याओं को इनको लिखना है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। उसके बाद में हम एक खंड और बनाते हैं जिसको कि हम लिखेंगे मध्यमान, या इसको लिखा जाता है x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद उसे 2 से भाग देना है, यानी इन दोनों की मध्य वाली वैल्यू को कहा जाता है मध्यमान। तो 45 और 55 को जोड़ के देखिए, तो 45 और 55 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा 100। इसे हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमें मिल जाएगा 50। तो x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 50। 55 और 65 को जोड़ेंगे, तो 55 और 65 जोड़ेंगे तो 120। 120 को हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमको मिल जाएगा 60। तो यहाँ पर सेकंड नंबर हमको x की वैल्यू 60 मिला। यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हैं सबके बीच में 10-10 का अंतर है, यानी पहली संख्या जब आपको मिल गई है x की तो सब में 10 जोड़ते जाइए आप, तो आपको वही नंबर मिल जाते हैं। ये 80 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। x की वैल्यू लिख लिए। उसके बाद शहरों की संख्या जिसको कि आवृत्ति कहा जाता है या बारंबारता कहा जाता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं f से। तो f की वैल्यू हमें क्या क्या दिया है, 3, 10, 11, 8 और 3। हमें कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पर माध्य के लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। माध्य समांतर माध्य बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यानी इसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना होगा जिसमें एफ एक्स रहेगा। तो हम यहाँ पर एफ एक्स यानी एफ और एक्स का गुणा करते हैं। तो ये एफ है और ये एक्स है, इन दोनों का गुणा करते हुए चले तो 50 और 3 का गुणा हो जाएगा 150, 60 और 10 का गुणा हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 770, 8 अट्ठे 64, 640, 9 तिया 27 यानी 270। इसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब नीचे हम लिखते हैं हमें जरूरत पड़ने वाली है एफ एक्स का समेशन, यानी ये वाली लाइन को आपको जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो समेशन एफ एक्स आपको यहाँ मिल जाएगा। और किसकी जरूरत पड़ेगी, समेशन एफ की। तो ये एफ वाली लाइन है, तो यहाँ से हम इस पूरी लाइन को यदि जोड़ेंगे तो हमें समेशन एफ की वैल्यू मिलेगा। तो केवल ये दोनों लाइनों को ही आपको जोड़ना है। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 5, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 7, 16 3, 16 4 20, 3 23, बचा 2, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 6 22 और 2 24। जोड़ने का काम आपको सावधानी से करना है, कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं रहता है, तो आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 3 13, 14 10 24, 24 और 8 32, 3 35। तो इसकी वैल्यू हो जा रही है 35। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला लिख चुके हैं। x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स 2430 आ रहा है, 2430 बटे समेशन एफ। तो समेशन एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 35। तो इसको हम भाग दे देते हैं 35 से। तो 2430, पहले तो एक बार 5 से इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 5 इक्के 30। ये हो गया। अभी थोड़ा छोटा हो गया है तो आप इसको नॉर्मल जैसे भाग देते हैं वैसे भाग का प्रोसेस कीजिए। 7 सत्ते 49 होता है, 7 छिके 42, बचा 4, यहाँ पर बचेगा 6 और 6, 7 निया 63, बचा 3, दशमलव लगाते हैं, 7 या 21, 7 चौक 28, बचा 2, दशमलव लगा हुआ है, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 और यहाँ से फिर 60 वाला फिर से रिपीट अच्छा नहीं हुआ है, 7 अट्ठे 56। तो इसको बहुत आगे नहीं करना है, दशमलव के बाद आपको 2 अंक लेना है। तो x बार इक्वल टू आप इसको लिखेंगे 69.428 और आगे और अंक हमको मिलने वाले हैं।
लेकिन आपको दशमलव के बाद अगर 2 अंक ही चाहिए तब इसको ऐसे लिखेंगे 69 पॉइंट। जिस अंक को आप छोड़ रहे हैं यदि वो संख्या 5 से ज्यादा हो जाती है और इसको आप छोड़ना चाहते हैं तो इसके सामने वाले अंक को आप एक बढ़ा देंगे 4, और ये जो 2 था उसको आप 3 बना देंगे, तो ये आप 8 को यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि आप जो है आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये वर्गीकृत श्रेणी था, यानी कि यहाँ पर जो साक्षरता दर थी, यानी जो आंकड़े दिए गए थे वो वर्ग के फॉर्म में दिए थे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद f का मान, शहरों की संख्या जो आवृत्ति होती है वो दिया हुआ था। fx का एक कॉलम बनाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें जरूरत पड़ती है समेशन fx बटे समेशन f की। ठीक है, तो fx यानी f और x का गुणा करते जाएंगे और उसका समेशन करना है, यानी उसको जोड़ेंगे। और नीचे समेशन f लिखा है तो आपको f वाले लाइन को भी जोड़ना है और मान को रखना है और सावधानी से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है।